नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर के दीवानी न्यायालय की सुरक्षा अब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स करेगी। शुक्रवार को 74 स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जवानों ने न्यायालय पहुंचकर अपनी ड्यूटी संभाली। सीओ कैंट अंशिका वर्मा और कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा ने पुष्प देकर इन जवानों का स्वागत किया। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने सुरक्षा कर्मियों और जवानों को शुभकामनाएं देते हुए आश्वासन दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने निरीक्षक से सीधे संपर्क करें। यूपी बटालियन स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडेंट देवेंद्र भूषण ने बताया कि अब तक दीवानी न्यायालय की सुरक्षा जनपद पुलिस के जिम्मे थी, लेकिन आज से ये जिम्मेदारी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दी गई है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स पहले से एयरपोर्ट की सुरक्षा देख रही थी, अब न्यायालय की भी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। न्यायालय के सभी गेटों पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जवानों को तैनात किया गया है और सभी लोगों को कड़ी जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी बटालियन स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडेंट देवेंद्र भूषण ने कहा, जिला न्यायालय में ऐसा फोर्स लगा है। अभी तक सुरक्षा की व्यवस्था जिला पुलिस द्वारा की जा रही थी। आज से ये सुरक्षा व्यवस्था एसएसएफ के हाथ में आ गई है। अब एयरपोर्ट के अलावा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसके निमित्त विभिन्न पॉइंटों पर आज फोर्स लगा दी गई है। आज से हम लोग की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। कितनी सुरक्षा अभी हमारे यहाँ पर 74 लोग लगाए गए हैं। 74 लोग। गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक नई शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर शूटिंग एकेडमी के मैनेजर नीरज राय ने बताया कि इस एकेडमी का उद्घाटन 21 जुलाई को हुआ था। यहां 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल शूटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में मनु भाकर द्वारा भारत के लिए जीत का पदक लाया है। ये एकेडमी सभी आयु वर्ग के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरणों के साथ प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। 10 साल से ऊपर के बच्चों का व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एकेडमी में ओलंपिक स्तर के हथियारों का उपयोग किया जाता है और इसका लक्ष्य है कि यहाँ से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलकर भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीते। एकेडमी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहती है और यहाँ का प्रशिक्षण के लिए बहुत ही कम शुल्क लिया जाता है। नीरज राय ने बताया कि वो खुद राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और इस एकेडमी के संस्थापक भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए गोरखपुर शूटिंग एकेडमी के मैनेजर नीरज राय ने कहा, 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल का इवेंट होता है। यहाँ पे एक ओलंपिक इवेंट है जिसमें अभी हाल ही में मनु भाकर जी ने 2 ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करके लिया है। ये 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल की कोचिंग एकेडमी है जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। सभी वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। 10 साल से शुरू होता है और इसमें मैक्सिमम कोई एज बाउंडेशन नहीं होती है। चार्ज भी कुछ है इसका? जी, इसका मंथली चार्जेस होते हैं, बहुत ही कम रखा गया है, जो कि बाहर के कंपैरिजन में जो चार्जेस होते हैं यहाँ पे उसके कंपैरिजन में ना के बराबर चार्जेस हैं। और जो इक्विपमेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। इसी राइफल और पिस्टल से ओलंपिक के मैचेस खेले जाते हैं। सारी ये वॉल्थर की इम्पोर्टेड जर्मनी से राइफल इस्तेमाल होती है। वो सब यहाँ हम लोग के द्वारा दिया जाता है। बच्चों को क्या आगे मतलब ओलंपिक या नेशनल में? हमारे यहाँ से हमारा यही मोटिव है कि ढेर सारे ओलंपिक में बच्चे यहाँ से जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल दिलाएं। टाइम क्या है यहाँ पे? सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है। यहीं पे बच्चे अपना अभ्यास भी करते हैं और जो रनिंग वगैरह बाकी फिजिकल एक्सरसाइज है सब कुछ यहीं पे वो करते हैं। क्या नाम होता है? मैं नीरज राय हूँ। मेरा नाम मैं खुद नेशनल खेला हुआ हूँ और जो भैया हैं हमारे संस्थापक हैं एकेडमी के, वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं सेम स्पोर्ट्स में। अभिनव बिंद्रा सर के अंडर में 4 साल वो ट्रेन किए हुए हैं और एशियन मेडलिस्ट। दिल्ली में हुई कोचिंग सेंटर की घटना के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू कर दी है। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि इस जांच के लिए प्राधिकरण ने 4 जोन में टीमें गठित की हैं। इन टीमों का एई व जेई कर रहे हैं। बुधवार से ये टीमें कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर रही है और इनमें सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं ये जांच रही है। जहां भी शिकायतें मिल रही हैं वहां नोटिस जारी किए जा रहे हैं और संस्थानों को 1 सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है। यदि कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। जीडीए विशेष रूप से उन बड़े परिसरों में संचालित कोचिंग सेंटरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो बेसमेंट में है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्राधिकरण के सभी बड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है जिनके नक्शे स्वीकृत हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जेडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा, हमारे जो 4 प्रवर्तन के जोन्स हैं इसमें हम लोगों ने टीमें गठित की हैं प्रत्येक एक्सीएम के नेतृत्व में और नीचे एई और जेई जो हैं उनके।
बुधवार से ये कार्रवाई चल रही है। अभी एक फर्स्ट लेवल चेकिंग हम लोग कर रहे हैं और जहाँ पर भी वायलेशंस आ रहे हैं उनको वार्निंग दी जा रही है और समय दिया जा रहा है उसको सही करने का, और इनिशियल नोटिसेज अभी प्रेषित किए जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ये सारी रिपोर्ट्स मेरे सामने आएंगी और इसके बाद हम लोग आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। अगर ये नहीं हटते हैं नोटिसेस के बावजूद तो हम लोग फिर आगे और पीनल एक्शन भी करेंगे। सर कुछ जगहों को भी चिन्हित किया गया जो इन्वेस्टमेंट में चल रहा है? बेसिकली जो बड़े हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सबसे पहले वहीं पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। साथ ही जो कोचिंग सेंटर्स इत्यादि बेसमेंट्स में संचालित हैं, क्योंकि वहाँ पर फायर सेफ्टी और बच्चों की सेफ्टी का विशेष रूप से इशू है, तो उसको हम लोग प्राथमिकता पे देख रहे हैं। लेकिन लगभग सारी बिल्डिंग्स इनका भी हम लोगों ने नक्शा पास किया है और बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन सबको चेक किया जाए। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि मुक्ताकाशी मंच को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के लिए टेंडर किया गया है। जो भी कंपनी इस मंच पर गतिविधियां आयोजित करेंगे उसे जीडीए को प्रति माह एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हमें 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जल्द ही हमें इस मंच से अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होने लगेगा, इससे मेंटेनेंस भी हो पाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा, जो हमारा मुक्ताकाशी मंच है इसको हम लोगों ने एक पीपीपी मॉडल पे संचालित करने के लिए एक टेंडर किया था। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ की गई हैं, प्राइवेट प्लेयर आकर के यहाँ पर कुछ टेम्प्रेरी एडिशंस करके और उन गतिविधियों का संचालन करेंगे और एक मंथली रेवेन्यू जीडीए को देंगे। तो आज ये टेंडर समाप्त हुआ है, इसमें हमें 4 बिड्स प्राप्त हुई हैं और इसका फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद इसको अवार्ड किया जाएगा, तो उससे एक मंथली हमारा रेवेन्यू जीडीए के लिए प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और इसका अच्छा मेंटेनेंस भी आगे संभव हो सकेगा। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग और महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। एडीएम सिटी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पूरे जिले में सरकारी कार्यालयों की जाँच के लिए 3 टीमें गठित की गयी है। मेरे व एसपी सिटी ने संयुक्त रूप से जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया और ओपीडी का भी जायजा लिया। इस निरीक्षण का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि अस्पताल में कोई बाहरी व्यक्ति या दलाल सक्रिय न हो और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही ये भी जांचा गया कि डॉक्टर मरीजों से पैसे की मांग तो नहीं कर रहे हैं। मरीजों से बातचीत के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया है कि निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा ताकि आम लोगों का प्रशासन पर विश्वास बना रहे और दलालों में भय का वातावरण बना रहे। इस अवसर पर जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, शासन के निर्देशानुसार और डीएम साहब के आदेश के क्रम में आज पूरे जिले में 3 टीमें गठित की गई हैं जो कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों की जांच कर रही हैं। उसमें मेरे और एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जिसे सदर पुरुष अस्पताल, महिला अस्पताल और ओपीडी का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये था कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति कार्य करता हुआ न पाया जाए या कोई दलाल इस तरीके से घूमता हुआ न पाया जाए कि मरीजों को किसी प्रकार से परेशानी हो, उन पे वित्तीय रूप से कोई कुठाराघात किया जा रहा हो, बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हों, डॉक्टर अनर्गल रूप से पैसे की डिमांड कर रहे हों, जो भी मतलब है कि ट्रीटमेंट हो वो सही समय पे सही स्तर पे मिले, इस प्रकार की जांच की नियत थी। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां देखने को मिली? निरीक्षण के दौरान ऐसा कुछ खास खामियां देखने को नहीं मिली हैं। सभी चीजें मतलब व्यवस्थित रहीं और हम लोगों ने कई मरीजों से भी पूछा, किसी ने किसी प्रकार की समस्या से अवगत नहीं कराया गया है और इस प्रकार का निरीक्षण जो है ये औचक निरीक्षण लगातार चलते रहेंगे। इससे मतलब है कि लोगों में हम लोग के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और जो इस तरह के गलत काम करते हैं उनमें भय रहेगा कि किसी समय हमारा निरीक्षण हो सकता है, हम पकड़े जा सकते हैं। तो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कदम चलाया जा रहा है जो कि आगे भी अनवरत जारी रहेगा। अस्पताल के कर्मचारियों को ड्रेस कोड या आई कार्ड के लिए भी निर्देशित किया गया। आज ये हम लोग के साथ भी समस्या थी, चूंकि हमारे साथ एसआईसी साहब और सीएमएस साहब थे तो वो अपने कर्मचारियों को पहचान जा रहे थे, पर अगर जैसे मुझे ही दूर से किसी कर्मचारी को पहचानना पड़े तो वो हमारे लिए समस्या हो रही थी। तो आज हम अपनी जांच आख्या में इस प्रकार का एक टिप्पणी भी देंगे कि जो भी हमारे कर्मचारी हों, चाहे वो अस्पताल की नर्स हों या वार्ड बॉय हों या स्वीपर हों या प्लम्बर हों या फिर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों, जो जैसा भी हो वो अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से उसे एक आई कार्ड जरूर प्रदान किया जाए और वो अपनी ड्यूटी आवर में आई कार्ड पहन के रखें।